मैं आज फिर से आपसे बात करने की हिम्मत कर रही हूँ। मैं वही ट्रेनिंग डॉक्टर हूँ। मेरा शोषण करने वाला संजय रॉय अब चौंका देने वाली दावा कर रहा है कि उसने मेरा सम्मान नहीं लूटा, उसने मेरे साथ बलात्कार नहीं किया, उसने मुझे मारा ही नहीं, जिसने मुझे जिंदा नर्क की यात्रा भोगने के लिए मजबूर किया, वह आज इतनी आसानी से कह रहा है कि उसने कुछ भी नहीं किया। रिपोर्ट में मिले उसके वीर के साक्ष्य का काया किसने आसानी से झूठ बोलकर वह खुद को निर्दोष साबित कर रहा है। अब मुझे लगने लगा है कि यह मामला यहाँ ही खत्म हो जाएगा। मुझे मारकर खुद को बचाने के लिए हर कोई कोशिश कर रहा है। अपने आप को जिंदा रखने का प्रयास तुल्यनाथ हो रहा है। मुझे बताइए, क्या इस कोलकाता की ट्रेनिंग डॉक्टर को न्याय मिलेगा या नहीं? मुझे बताइए। जब छात्रों का एमबीबीएस का शिक्षण पूरा होता है तो एमडी या एमएस करने के लिए 3 साल का कोर्स करना ही पड़ता है। उस कोर्स के दौरान उन्हें अस्पताल में ही रहना पड़ता है और पढ़ाई के साथ साथ डॉक्टर का काम भी करना पड़ता है। इस एक घटना ने नाइट शिफ्ट के काम करने वाली मेरी जैसी कई महिलाएं डॉक्टर की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया है। मैं तो जीवन से हार चुकी थी। मेरे जैसे किसी और डॉक्टर के साथ ऐसा ना हो। मैं तो कहूँगी किसी भी महिला के साथ ऐसा ना हो। इसलिए मुझे न्याय चाहिए। प्राचार्य डॉक्टर संदीप घोष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है कि निर्भया मेरी बेटी जैसी थी। मैं भी एक पिता हूँ, उन्होंने उसके सामने कहा। लेकिन जब मैं जीवित थी तब मुझे 24 से 36 घंटे काम करवाए जाते थे। उस समय मैं उनकी बेटी जैसी नहीं लगी। कुछ बातें मुझे मालूम थी, इसलिए मुझे जो भी परेशानियां दी गई उसका कोई हिस्सा नहीं है क्या? कोई अपने ही बच्चे को इतना कठोरता से काम करवाता है? बचपन में मैं डॉक्टर बनने का सपना देखा था और उसके लिए मैंने अपमान मेहनत किया था। 12वीं के बाद नीट में अच्छे अंक प्राप्त करने से लेकर एमबीबीएस के 5 साल की पढ़ाई के बाद फिर 3 साल का कोर्स एस या एमडी बनने के लिए मैंने रात दिन एक कर दिया। इतने सालों की मेहनत पर 4 घंटे में ही पानी फिर गया, वह भी सिर्फ एक आदमी की हवस की वजह से। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? कई जगह पर यह बातें चल रही है कि उस दिन अगर मैं उस सेमिनार हॉल में नहीं सोई होती तब भी संजय राय किसी और को शिकार बनाता। कहा जा रहा है कि वह अस्पताल में किसी इरादे से घुसा था कि आज उसे किसी का शिकार करनी थी। लेकिन मैं पूछती हूँ, क्या ऐसे लोग जन्म से ही ऐसे होते हैं? उनमें इतनी हवास क्यों होती है? उस दिन उसने केवल मेरे आत्मसम्मान का बलात्कार नहीं किया, बल्कि मेरी हत्या भी की। और अब कहता है कि मुझे फंसाया जा रहा है। मैंने कुछ भी नहीं किया। काश मैं 2012 की निर्भया की तरह आज 10 से 12 दिन जिंदा होती तो सच सच बता देती। लेकिन अब मैं जिंदा नहीं हूँ और मैं यह नहीं जानती कि मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन अब मेरे साथ जो हुआ वह किसी और स्त्री के साथ ना हो, इसलिए मेरे साथ न्याय करो। भगवान होता है, मैं भी भगवान को मानती हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे किस कर्म का फल मिला? क्यों मुझे बचाया नहीं गया? लेकिन फिर भी मैं भगवान से आज एक ही बात कहूँगी कि मुझे न्याय चाहिए और मेरे अपराधियों को सज़ा। मेरे साथ आप भी भगवान से यही प्रार्थना ज़रूर करें। अब देखिए यह केस कहाँ तक पहुँचता है और असली हत्यारे कौन हैं। कोलकाता लेडीज़ डॉक्टर केस में बहुत ही चौंकाने वाली खुलासे हो रहे हैं। वही आज मैं आपको इस कहानी में बताती हूँ। 9 अगस्त के दिन सीसीटीवी कैमरा में 5 लोग दिखाई दिए थे जो सेमिनार हॉल की ओर जाते हुए दिखे। उसमें से 4 लोग उसी रात लेडी डॉक्टर के साथ थे। सभी ने रात को साथ में खाना खाया था। उसमें से 2 डॉक्टर लेडीज से जूनियर डॉक्टर थे, एक हाउसकीपमेट थे और एक इंटरनल डॉक्टर था और 5वां संजय राय था। उस रात सेमिनार हॉल में डॉक्टर लेडीज के साथ रात के 2 बजे तक उनके 2 जूनियर डॉक्टर थे, क्योंकि सेमिनार हॉल में टीवी चालू था और वह सभी ओलंपिक मैच देख रहे थे। उनके नाम थे अर्को और सौमित्र, जो पहले वर्ष के छात्र थे। डॉक्टर लेडीज और यह दोनों डॉक्टर चेस्ट डिपार्टमेंट से थे। इन तीनों ने मिलकर उस रात 2 बजे तक
सेमिनार हॉल में वह मैच देखा। मैच खत्म होने के बाद उसी मंजिल पर सेमिनार हॉल के सामने एक एसी स्लीप रूम था, जिसमें डॉक्टर सब आराम करने के लिए जाते थे। अब उसके पास कोई काम नहीं होता और लेडीज को पढ़ाई करनी थी, फिर वह थोड़ी आराम करना चाहती थी। इसलिए उसने उन दोनों से कहा कि तुम दोनों स्लीपिंग रूम में जाओ, अगर कोई इमरजेंसी होगी तो मुझे बताना, मैं बाहर आ जाऊंगी। यह दोनों उसकी बात मानकर वहां सोने के लिए चले गए। उसी रात एक तीसरा व्यक्ति भी दूसरे मंजिल पे आया, जिसका नाम गुलाम था, जो एक हाउस स्टाफ था। उसे कोई टेस्ट करना था, इसलिए उसने अपना काम किया और वहां से वापस नीचे चला गया। यह भी सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ। फिर 3 साढ़े 3 बजे एक चौथा व्यक्ति भी तीसरी मंजिल पे आया, जो एक इंटरनल, और उसका नाम शुभोदीप था, और उसने भी अपना काम किया और उसके लिए नॉन एसी स्लीपिंग रूम में भी उसी मंजिल पे था, जिसमें और भी कुछ इंटरनल में आए कर रहते थे। वह रूम भी सेमिनार रूम के पास ही था। इंटरनल शुभोदीप भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, जिसमें देखा गया कि वह वास्तव में उसी समय उस रूम में गया और फिर वापस नहीं आया। रात के 4:15 से 4:40 के बीच में इस डॉक्टर लेडीज की मौत हो गई और संजय राय, जो पांचवा व्यक्ति था, उसी समय तीसरी मंजिल पे आया, जैसे सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ। जब संजय रॉय सेमिनार हॉल में गया तो 37 मिनट बाद वह बाहर आया। अब सभी कह रहे हैं कि अगर सेमिनार रूम में सो रहे थे और इंटरनल नॉन एसी रूम में सो रहे थे, तो डॉक्टर ने अपने साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाई होगी। यह उसके शरीर पे हुए भाव से ही साफ दिखाई दे रही थी। वह संजय रॉय के साथ संघर्ष कर रही होगी, खुद को बचाने के लिए जोर जोर से चिल्ला रही होगी। तो फिर बाहर के लोगों को उसकी आवाज़ क्यों नहीं सुनाई और संजय राय इतनी आसानी से अंदर कैसे प्रवेश कर गया? भले ही कुंडी टूट गई और यह दोनों इंटरनल सेमिनार के रूम में सोए हुए थे और डॉक्टर लेडीज को स्प्रिंग रूम में सोना चाहिए। क्या पहले भी ऐसा होता था? यह भी सवाल उठे। इस पर सीबीआई की ओर से एक जवाब आया है। सेमिनार हॉल में हमेशा सेमिनार होता रहता है और किसी को डिस्टर्ब ना हो, इसलिए उस रूम में बाहर से अंदर और अंदर से बाहर किसी भी आवाज़ के आने जाने की अनुमति नहीं होती। यही कारण है कि अब लेडीज डॉक्टर के साथ यह कृत्य हो रहा था। बाहर के लोगों को उसकी आवाज़ नहीं सुनाई दी। उसके बाद संजय रॉय ने उसका बलात्कार किया और जल्दी जल्दी वहाँ से चला गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन वह तुरंत ही पकड़ा गया। उस दिन सुबह जब टेस्ट रिपोर्ट का डेट तीसरी मंजिल पे आया, तो उसने पूछा कि बाकी के 3 डॉक्टर कहाँ हैं। तब समित, जो फर्स्ट ईयर के डॉक्टर थे, स्लीपिंग रूम से बाहर आए। सबसे पहले उसी ने उसे देखा और उसकी हालत देखकर वह डर गया था। बाहर निकल के वह सबसे पहले सभी डॉक्टरों को इस स्थिति के बारे में बताई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाँ लेडीज डॉक्टर का शव पड़ा था, वहाँ अर्को और सुमित के फिंगरप्रिंट्स पाए गए और इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि यह दोनों ही इस केस में शामिल हैं। लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट में दोनों का कोई भी संबंध नहीं पाया गया। अब सीबीआई के सामने यह सवाल खड़ा हुआ कि क्या अर्को और सुमित को यह सबूत नष्ट करने के लिए भेजा गया था, ताकि इस केस को यहीं दबाया जा सके। क्या प्राचार्य या उनसे भी बड़े हेड डॉक्टर ने उन्हें बाहर जाकर जो सबूत थे उन्हें नष्ट कर दिए हैं? इस बारे में अभी तक इन दोनों डॉक्टरों ने कोई स्वीकारोक्ति नहीं दी। उन्होंने बस यही कबूल किया है कि वह रात के 2 बजे तक डॉक्टर लेडीज के साथ मैच देख रहे थे। इसलिए अब इन दोनों डॉक्टरों का पॉलीग्राफ टेस्ट करने का निर्णय लिया गया है, यह जानने के लिए कि वह कुछ छुपा रहे हैं या नहीं। लेकिन उस दिन तीसरी मंजिल पर सेमिनार हॉल के आसपास यह 4 व्यक्ति और 5वां संजय राय मौजूद था, इसलिए उन 5 का यह टेस्ट किया गया। और संदीप घोष भी कुछ छुपा रहे हैं। भ्रष्टाचार का एक अलग ही मामला अब वहां शुरू हो गया है। सीबीआई ने तो एक संदीप घोष के घर भी तलाशी शुरू कर दी है। यहाँ संदीप घोष जाते थे, उन सभी जगह पे छापे मारे गए हैं। संदीप घोष उस अस्पताल में भ्रष्टाचार कर रहे थे। इसके बारे में सीबीआई को कई नई जानकारियां मिल रही हैं, इसलिए इस डॉक्टर लेडीज के मर्डर केस को एक नया मोड़ मिल रहा है। दोस्तों, मैं वही लेडीज डॉक्टर हूँ। मुझे बताइए, मेरे साथ जो अन्याय हुआ
उसके लिए मेरे गुनहगारों को जल्द से जल्द सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं। लेकिन अब मेरी केस छोड़कर अस्पताल के बारे में संदिग्ध घूस का नया मामला शुरू हो गया है। इस वजह से कहीं ना कहीं मेरे मन में डर है कि मुझे न्याय मिलेगा या नहीं। जितनी जल्दी हो सके उन्हें फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, तभी और भी महिलाएं उससे बच सकेंगी। नहीं तो इस केस के शांत हो जाने के बाद मेरी जगह कोई और महिला जल्द ही आ जाएगी, बस उसका नाम बदल जाएगा। प्लीज़ मुझे न्याय दिलाए। आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या यह मामला अलग अलग मोड़ लेकर यही ख़त्म हो जाएगा? दोस्तों, यह सिर्फ एक डॉक्टर की कहानी नहीं, हर उस महिला की है जो न्याय के लिए लड़ रही है। आपकी हर एक कमेंट और लाइक उसकी आवाज़ बन सकती है। इसे शेयर करें ताकि इसके चीखें सुनी जाए। न्याय चाहिए और अभी चाहिए। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही और कहानियों के साथ।